खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया खुदावन ने, और स्तुति के लिए भी। आइए एक बार फिर से हम खुदा कलाम से पढ़ेंगे। निकाल लीजिएगा पहला शमूएल उसका 22 बाब, पहला शमूएल उसका 22 बाब और 20 से लेकर के 23 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहला शमूएल 22, 20 से 23। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और अखीतोब के बेटे अखीमलेक के बेटों में से एक, जिसका नाम अब्त्यार था, बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। और अब्त्यार ने दाऊद को खबर दी कि शाऊल ने खुदावन के काहिनों को कत्ल कर डाला है। दाऊद ने अब्त्यार से कहा, मैं उसी दिन जब उस अदोमी दोएग वहाँ मिला, जान गया था कि वो ज़रूर शाऊल को खबर देगा। तेरे बाप के सारे घराने के मारे जाने का बायस मैं हूँ। सो तू मेरे साथ रहे और मत डर। जो तेरी जान का ख्वाह है वो मेरी जान का ख्वाह है। सो तू मेरे साथ सलामत रहेगा। खुदावन अपने कलाम के पढ़े जाने व सुने जाने पर बरकत बख्शे। आमीन। आज ये साल का दूसरा संडे है, और कल 7 तारीख को हमारा MCI डे होता है, जो मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी तो बड़े उसको मनाया जाता है। और हम लोग भी दुआ में थे, हम लोगों ने भी इसको दुआ में मनाया। आज का जो टॉपिक है वो है हिफाजत की जगह, और इसका मुख्य पद है पहला शमूएल भजन संहिता उसका 91, भजन संहिता उसका 91 और पद 2 पढ़ दीजिए मेहरबानी से। भजन संहिता 91 पद 2। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। बैठ जाइए, आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। इस समय आपके कलाम का मनन करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारी अगुवाई करें, ज्ञान बुद्धि समझ दें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर भजनकार लिखते हैं, मैं यहोवा के विषय में, कहते हैं मैं यहोवा के विषय में ये बात कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। ये बड़े विश्वास के साथ में भजनकार कहते हैं, जिसने भजन लिखा, ये मैं यहोवा के विषय में कहूँगा। और ये भजन जो है ये मूसा के द्वारा लिखा गया है। अगर 90 भजन संहिता 90, 91 ये जो है मूसा के, 92 भी है, 93 भी, ऐसे करके आप देख लीजिए। 90 में ऊपर जो लिखा हुआ है, परमेश्वर के जन मूसा की प्रार्थना। तो कुछ दाऊद ने भजन लिखे, कुछ मूसा ने प्रार्थना की। ये मूसा की प्रार्थना है, और मूसा इस बात की प्रार्थना के द्वारा कहते हैं कि मैं खुदा के विषय में इस बात को कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। दूसरी बात उसने बोली, एक तो ये कि वो मेरा गढ़ है, शरण स्थान है, मैं वहाँ पर हिफाजत से रहता हूँ। और दूसरी बात वो कहते हैं कि मैं उस पर पूरा भरोसा रखूंगा। ये बहुत बड़ी बात
मूसा ने दुआ के द्वारा बात करी। एक बेटा अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जा रहा था, तो बेटे ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं अपने एक दोस्त के यहाँ पर रुकूंगा और वहाँ रह करके पढ़ाई करूंगा। माँ बाप ने मना किया, खासतौर से पापा ने, कि नहीं, तुम अपने दोस्त के यहाँ नहीं रुकोगे, बल्कि तुम अपने चाचा के यहाँ रुकोगे, क्योंकि तुम अपने दोस्त के यहाँ हिफाजत से नहीं रहोगे, बल्कि तुम अपने चाचा के यहाँ हिफाजत से रहोगे, और हमें भी तसल्ली रहेगी कि तुम अपने चाचा के यहाँ हो और सुरक्षित रहोगे तुम अपने चाचा के यहाँ। दोस्त के यहाँ का तो मुझे नहीं पता कि तुम सुरक्षित रहोगे या नहीं रहोगे, लेकिन आप तुम अपने चाचा के यहाँ जरूर से सुरक्षित रहोगे। ये पापा का भरोसा था, और दोस्त और बेटे का भरोसा अपने दोस्त पर था, लेकिन बाप का भरोसा चाचा पर था, चाचा घर पर था। इसी तरह मूसा भी कहते हैं मेरा भरोसा खुदा पर है, मेरा भरोसा खुदा पर है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है। और इसलिए पापा जानते थे कि ये मेरे भाई के यहाँ पर सुरक्षित रहेगा, इसलिए उसने अपने बेटे को अपने भाई के यहाँ भेजा सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वहाँ पर रह करके वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। बाइबल में दो घटनाओं पर आज मनन करेंगे हम। एक घटना तो पहला शमूएल 22 निकाल के रखिए आप लोग, पहला शमूएल 22 और उसके 11 से 23 तक की घटना है। ये उस समय की घटना है, हकीकत सही घटना है ये, जब राजा शाऊल दाऊद का दुश्मन था। शाऊल ने सारे याजकों को मार दिया था, लिखा हुआ इसके अंदर, सारे याजकों को मार दिया था, कोई भी याजक नहीं बचा था, क्योंकि वो दाऊद का बहुत दुश्मन था। जब सारे याजक मारे गए तो एक याजक जिसका अहीमेलेक नाम था वो भी मर गया, लेकिन उसका बेटा एब्त्यार बच गया। अहीमेलेक याजक का बेटा एब्त्यार बच गया, बाकी शाऊल ने सारे याजकों को मार दिया। आप पढ़ेंगे तो ये आपको मिलता चला जाएगा इसके अंदर। दाऊद ने एब्त्यार से कहा, जब ये दाऊद के पास आया एब्त्यार, सारे याजकों को मार दिया, इसके पापा को भी मार दिया, तब ये एब्त्यार जो है वो दाऊद के पास आया, और दाऊद के पास आकर के उसने बता दिया कि शाऊल ने सारे याजकों को मार दिया है, मैं अकेला बचा हूं और अब मैं तेरे पास में आया हूं। दाऊद ने बहुत अच्छी बात बोली। आप पढ़िए पद 22 का 23 पढ़िए जरा। इसलिए तू मेरे साथ निडर है। अब दाऊद ने कहा, इसलिए तू मेरे साथ निडर है, जो मेरे प्राण का ग्राहक है, जो मेरे प्राण का, यानी जो मेरा दुश्मन है, वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है। वही तेरा भी दुश्मन है। आगे, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। और इसलिए मूसा दुआ कर रहा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। यह होना चाहिए। दाऊद ने उसको पूरा कॉन्फिडेंस में ले लिया, पूरे विश्वास में ले लिया कि देख, तू परेशान मत हो, घबरा मत, कोई बात नहीं, शाऊल ने सारे याजकों को मार दिया है, कोई नहीं बचा, तेरे पापा को भी मार दिया, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, तू बिल्कुल सही जगह पर आया है, तूने मेरे पास आकर के बहुत अच्छा किया। अब तू यहाँ पर आराम से रहे, तुझे किसी तरीके से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। ये एक भरोसा होता है, ये एक विश्वास होता है, ये एक वायदा होता है। और खुदावन भी मुझसे और आपसे इसी तरीके से बात करते हैं। खुदावन भी यही चाहते हैं कि ये मेरे लोग हैं जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरी इबादत करते हैं, जो मुझे विश्वास करते हैं, वो मेरे पास मेरे साथ रहेंगे, मेरी शरण में रहेंगे, तो वो सुरक्षित रहेंगे। ये खुदा का मानना है, हमें भी इसी तरीके से मानना चाहिए, क्योंकि एब्त्यार को कुछ और नहीं मिला था, उसको सिर्फ यही दिखा था कि दाऊद अभी है, और वो सीधा सीधा दाऊद के पास आया, कहीं और नहीं गया, बल्कि सीधा दाऊद के पास आया। हो सकता है वो अपने और रिश्तेदार कोई होते हो, बाइबल में इसका वर्णन नहीं है कि उसका और कोई रिश्तेदार था या नहीं था, लेकिन हो सकता है कोई अगर रिश्तेदार होगा भी तो वो नहीं गया होगा। उसको भरोसा था दाऊद के पास, उसके पास यही एक ऑप्शन बचा था कि मैं दाऊद के पास जाऊं
और वो दाऊद के पास आया और दाऊद ने भी उसको निराश नहीं किया, उसको भगाया नहीं। अरे भाई क्या करूं, अब याजक को मार दिया उसने, मेरा भी दुश्मन है, तेरे पापा को भी मार दिया, अब उसको पता चलेगा कि हथियार मेरे पास में रह रहा है तो फिर मेरे पीछे तो वैसे ही पड़ा हुआ है, वो मुझे और परेशान करेगा। भाई तो ऐसा कर बेटा, कहीं और देख ले रास्ता। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा हो जाता है इंसानों के बीच में, जब देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ साधन नहीं है तो हम किसी इंसान की मदद करने से मना कर देते हैं, नहीं आप देख लीजिए और कोई, हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। खास तौर से डर की वजह से, अगर कोई किसी झगड़ा हो गया है, किसी से कोई बात हो गई है, कोई आपस में मनमुटाव हो गया है, तो वो व्यक्ति अगर आपके पास आता है और वो व्यक्ति जब आपके पास आता है तो आपको भी डर रहता है कि कहीं ये इसकी वजह से वो मुझ पर अटैक ना कर दे, वो मेरा नुकसान ना कर दे। इसलिए हम कभी कभी उसको मना कर देते हैं, नहीं भाई आप और कोई रास्ता देख लीजिए, हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया, दाऊद ने सीधे सीधे बोला कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, तू मेरे पास आ गया, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, अब तू मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और मेरे साथ रहने से ही तेरी रक्षा है, तू मेरे साथ रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा, रक्षा में रहेगा, इसलिए डरना, आराम से रहे। ये होता है एक भरोसा। एफ्तियार को भरोसा था, दाऊद ने उसके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि एकदम से उसको गले से लगा लिया और इत्मीनान के साथ उसको बोला फ्री होके तू मेरे साथ मेरे घर में रह सकता है। ये हमारा और आपका रिश्ता खुदा के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए और होता भी है। दूसरी घटना निकाल लीजिए लूका 8, जो भी आपके सामने पढ़ा गया, लूका 8 उसके 22 पद में यीशु मसीह जा रहे हैं नाव में, चेले भी साथ में हैं। जब चेले साथ में तो क्या होता है कि यीशु मसीह जाके पीछे वाले हिस्से में सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो बड़ी तेज आंधी आती है, सबने सुना होगा ये वाला किस्सा। बड़ी तेज आंधी आती है और नाव बिल्कुल इधर उधर होने लगती है और नाव डूबने पर है। जब डूबने पर है तो चेलों ने कहा यीशु मसीह से, भाई हमें बचा, देख नाव डूबने पर है। ये समय ऐसा होता है कि जब हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, पता चलता है कि ये कुछ गड़बड़ होने वाली है, कोई एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ जाम लग गया है, तो डर लगने लगता है। और जो हमारे साथ में होता है, जो हमें लेके चलता है, उसके ऊपर भी हमारे को देखते भाई ये इंसान आराम से है, इससे तो कोई परवाह नहीं है और ये हमारे को डर लग रहा है। यहाँ पर चेलों की वो स्थिति है, चेले डर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह सो रहे हैं और साथ है यीशु मसीह, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं है, लेकिन वो सो रहे हैं और चेलों को डर है कि अब ये पानी भरेगा नाव के अंदर, इतनी तेज बारिश आ रही है, अब पानी भरेगा, नाव डूबेगी, हम भी मर जाएंगे। इसलिए जब देखा उन्होंने कि नाव में बहुत तेज डूबने वाली है, पानी भरने वाला है, तब उन्होंने यीशु को बोला, 24 पद पढ़ी जरा। देखिए 23 में लिखा हुआ सो रहे थे वो, तब वो पास आए, यीशु मसीह को जगाया, जगाने के बाद क्या बोला और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं। यहां भी एक पॉइंट की बात है, उनको पता है यीशु हमारे साथ है, वो जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह सो रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि नाव में पानी भर रहा है और हो सकता है आने वाले समय में नाव डूब जाए। वो सीधे यीशु के पास आते हैं और बोलते स्वामी स्वामी देख हम नाश हो जाते हैं, आगे भाई। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। अब यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कोई अग्रीमेंट नहीं किया किसी तरीके से, अरे मुझे सोने दो भाई, कोई बात नहीं, आंधी पानी है, ठीक हो जाएगा, पर नहीं, ऐसा नहीं। जैसे इन्होंने यीशु को जगाया वैसे यीशु जगे और जग करके तुरंत उन्होंने आंधी और पानी को डांटा। आज तक कभी ऐसा हुआ है? आज तक कभी ऐसा हुआ कोई आंधी और पानी को डांट दे? हैं? पर यीशु मसीह ने ऐसा किया, आंधी और पानी को डांट दिया, शांत हो गया, चेलों का डर भी दूर हो गया। और जब चेलों का डर दूर हो गया तो
उनको भी बड़ी अच्छा लगा। हकीकत बात है, डर हमारी ज़िंदगी को एक नरक बना देता है। डर जो होता है बहुत बुरा होता है और डरना भी चाहिए खुदा के अलावा किसी से भी। यहाँ पर भी मुसीबत आई, ये लोग डरे और डरने के बाद उन्होंने यीशु से बोला। यीशु ने उस डर को ख़त्म किया, आंधी और तूफान को डांट करके बंद करा दिया और बिल्कुल शांत हो गया। जैसे कि दाऊद के पास एख्तियार आया था, और जब एख्तियार आया था तो दाऊद ने उसको सुरक्षा दी, हिफाजत में रखा और आश्वासन दिया कि तू मेरे पास रह, कोई बात नहीं, वो तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है, हम दोनों का दुश्मन एक है। अब तू मेरे पास आ गया, अच्छा किया, तू आराम से यहाँ पर रह सकता है। वहाँ पर भी यीशु मसीह साथ हैं, उसके चेलों के। आंधी और तूफान आई और एकदम से क्या हुआ, यीशु ने आंधी और तूफान को डांट दिया। मेरा अजीजों, आज भी शैतान शाऊल की तरह और आंधी और तूफान की तरह मुझको और आपको डराता है। मेरे और आपके पीछे पड़ा है, मेरा और आपके जब पीछे पड़ा है ये शैतान अपने रूप लेकर के। जैसे शाऊल ने याजकों को मार दिया, एख्तियार के पापों को मार दिया, जब शाऊल ने ऐसे हरकत करी, तो आज भी शैतान शाऊल की तरह और आंधी और तूफान की तरह मसीहों को डराता है, मसीहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। किसी तरीके से मसीह समाज जो है वो नुकसानदेह हो। लेकिन मेरे और आपके लिए एक ही शरण स्थान है और उसका नाम है खुदा। खुदा यीशु मसीह के शरण स्थान में मैं और आप आ जाएं तो मैं और आप हर परेशानी से, हर मुसीबत से बच जाएंगे। और जब तक मैं और आप यीशु मसीह के शरण में नहीं आते हैं तब तक हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत परेशानी आती हैं, मुसीबतें आती हैं, वो इधर उधर नहीं भागते हैं, बल्कि वो सीधे बात करते हैं यीशु से, बात करते हैं खुदा से। देख खुदा, मेरे जीवन के अंदर ये मुसीबत आई है, देख खुदा मुझे ये कमी है, देख खुदा मेरे परिवार में ये कमी है, मैं क्या करूं। और खुदा वहाँ पर आराम से बात करते हैं और एकदम से ऐसी मुसीबतों को डांट देते हैं, भगा देते हैं और वो विश्वासी बड़े आराम से रहता है, सुरक्षित रहता है। देखिए, दुनिया की कोई भी ताकत हमारी परेशानियों को दूर नहीं कर सकती, ना हमें बचा सकती है। ये ध्यान सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया की ताकत हमें किसी परेशानी से नहीं बचा सकती। अब उस ताकत में हमारे परिवार के लोग भी आ जाते हैं, हमारी दौलत भी आ जाती है, हमारे मित्रगण भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं। तो कोई ताकत नहीं बचा सकती, सिर्फ एक ही है जो यीशु मसीह है, वो हमें इन सारी शैतान की ताकतों से बचा सकता है। क्योंकि पहले भी बचाता था, आज ही बचाता है और आने वाले समय में भी वो हमें बचाता रहेगा। कब? जब हम उसकी शरण में आते हैं। तभी मूसा ने बोला, क्या बोला? वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, करता रहूंगा, क्योंकि खुदा मेरा सब कुछ है। खुदा ही है जो कुछ है मेरा, मेरी हर परेशानी में, हर बात में मेरा खुदा है जो मेरे साथ है। आज भी मेरा और आपका विश्वास ये होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है, प्रवर्तक काम 4:12 में लिखा हुआ है, आसमान से नीचे और जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है, उसका नाम है यीशु, जो मुझे और आपको हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा सकता है। बशर्ते है कि मैं और आप पूरी तरह इधर उधर न ताके। मैंने पहले बताया था ना, इधर उधर मत ताक, इधर उधर ना देखें, सीधा खुदा की तरफ देखें। एख्तियार किसी और के पास नहीं गया, एख्तियार सीधा दाऊद के पास आया। चेले जब मुसीबत आई तो आपस में नहीं बोला कि कैसे नाव को किनारे ले चलो, इधर ले चलो, देखो आंधी तूफान आ रही, बल्कि नहीं, चेले सीधे यीशु के पास आए और यीशु से बोला, हम नाश हुए जाते हैं। मेरे अजीजों, मुझे और आपको अपने आप को यह साबित करना कि हाँ खुदा, मैं शैतान से या इस बीमारी से या इस परेशानी से या बेरोजगारी से या और किसी मुसीबतों से मैं नाश हुआ जाता हूँ, मुझको बचा, तू मेरा शरण स्थान है, मैं तुझसे भरोसा करता हूँ। जैसे मूसा ने कहा, मैं यहोवा मेरा शरण स्थान है, गढ़ है, मेरा गढ़ है, बिल्कुल रहने का स्थान है, मैं सुरक्षित रहूंगा उसके साथ में। और ऐसा होता भी है कि हम लोग सब सुरक्षित रहते हैं यीशु के पास आने से। जरा निकालिए भजन संहिता 90 निकालिए, 90, भजन संहिता 90 और उसका जरा पद 1 जरा पढ़िए।
हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बनाए। समझिए इसको, मूसा कह रहा हे प्रभु, हे खुदावन, तू हमेशा आने वाले समय से यानी पहले से लेके आगे तक तू मेरे धाम का मतलब क्या होता है? एक स्थान, एक जगह, धाम बनाए। आगे दूसरा पद, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए हाँ या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, हाँ वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर। तू ही परमेश्वर है, तेरे सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है। पहाड़ बने, कुछ भी बना, सृष्टि बनी, जो कुछ भी बना, उससे पहले से तू खुदा है। तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा खुदा है, और तू मेरा धाम बना है। मेरे वंश दर वंश, पीढ़ियों से पीढ़ी तक तू मेरा धाम बना हुआ है। ये मसीहों का भरोसा होना चाहिए। खुदावन तू मेरा धाम है। खुदावन मुझे भरोसा है कि जब तू मेरा धाम है, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तो शैतान मेरा कोई नहीं कुछ भी बिगाड़ सकता। बहुत से लोग हैं जो अभी भी शैतान के बातों में आ जाते हैं और शैतानी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। पर नहीं मेरा चीजों, शैतान मुझको आपको भड़काने की कोशिश करता है। शैतान मुझको आपको खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करता है। शैतान मुझको आपको खुदा की इबादत करने से रोकता है। ऐसे समय में क्या करें? शैतान को डांटें और बोले मैं खुदावन मेरा शरण स्थान और गढ़ है। यहाँ पर भी कहता है तू पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरा धाम बना हुआ है। 91 का पहला पद, भजन संहिता 91 का पहला पद जरा पढ़िए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। देखिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये स्पष्ट हो जाता है बिल्कुल मेरे और आपके लिए। इसको पढ़ के इसको रटिए, बहुत स्पष्ट हो जाता है। जो भी खुदा के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, जो खुदा ने बनाया उस स्थान में जो रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये मेरा और आपका विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती और बाइबल कभी ऐसा आश्वासन नहीं देती जिसको हम पूरा ना कर सकें। और कभी बाइबल यीशु मसीह के बारे में या खुदा के बारे में ऐसा कुछ बात नहीं बोलती कि जो खुदा ने ना बोला हो और वो बोलना शुरू नहीं। जो खुदा ने बोला है वही बाइबल बात करती है और वही बाइबल से हम पढ़ते भी है। इसलिए विश्वास होना चाहिए मेरा चीज़ों कि हमारी जो हिफाजत की जगह है, हमारा जो स्थान है, खास हिफाजत की जगह, ना तो हमारे चाचा चाची, ना हमारे दोस्त, ना हमारे कोई भाई बहन, ना हमारे रिश्तेदार, कोई भी नहीं है। सिर्फ एक ही है स्थान और वो है खुदावन। खुदावन के सिवा कोई भी हमारा शरण स्थान नहीं है, बशर्ते कि मैं और आप ये विश्वास पाएं। इसलिए जिसके कान हो वो सुन ले कि खुदा कलाम मसीहों से क्या कहता है। मैं यहोवा के बारे में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के कलाम के लिए कि जो आपने हमको दिया। हमने आपकी प्रजा पर बो दिया है। हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 111 और